बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इंसान का मैदा इंसानी जिस्म का वो ख़ास हिस्सा होता है जिसमें खाया पिया जाता है। ग़िज़ा जैसी ज़रूरी चीज़ मैदे में जाकर पकती है। मैदे का किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाना यानी कि मैदे के किसी भी मर्ज़ का शिकार हो जाना इस तरह से होता है कि तमाम बदन ही बीमार हो गया हो, क्योंकि जो भी बीमारी मैदे में होगी वो ग़िज़ा के ज़रिए तमाम बदन में पहुंचकर ख़राब असर पैदा करेगी। लिहाजा अगर मैदे में थोड़ी भी कोई तकलीफ़ होती है तो उसको मामूली समझकर ख़ामोश नहीं होना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके इलाज की फ़िक्र करते रहना चाहिए। इसलिए ऐसे तमाम मसाइल जैसे भूख न लगना, पेट का दर्द, हैज़ा, खाना थोड़ा सा खाना और खाने के बाद सीने पर धरा रहना, या फिर खट्टी डकार का आना, या फिर खट्टा पानी गले में आना। खाना खाने के बाद अक्सर लोगों को बार बार ये खट्टा पानी जैसे गले में आता हुआ महसूस होता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे खाने पीने से दिल उचाट हो जाता है, ना खाने पीने का दिल चाहता है, और अगर थोड़ा बहुत खा भी लिया जाए तो वो बोझ बनकर सीने पर धरा रहता है। तो इन तमाम मसाइल के लिए हम आपको एक बेहतरीन किस्म की चीज़ बता रहे हैं जो आपने ख़ुद लाकर बनानी है। इतना ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसे आप घर में लाकर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपसे कहना चाहेंगे वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके लिए आपने आक के फूलों की लौंग लेनी है और सादा नमक लेना है। अब आक के फूल क्या होते हैं? आक मशहूर पौधा है। पौधे की दो किस्में होती हैं, सुर्ख और सफ़ेद फूल। आक का जो फूल है, इस फूल के दरमियान में लौंग के सर की तरह एक चीज़ होती है जिसे आक की लौंग कहते हैं। इसका फूल जो होता है मैदे को ताकत देता है, इससे भूख बहुत लगती है और बादी बलगम भी दूर होता है। इससे मुख्तलिफ़ किस्म के चूरन बनाए जाते हैं। आक का जो फूल है वो मैदे के लिए, हाजमे के बहुत से मसाइल के लिए दवाओं में इस्तेमाल होता है। पेट के किसी भी तरह के मसाइल हों, मैदे से मुताल्लिक कोई भी मसाइल हों, अगर हैज़ा हो जाता है तो हैज़े के लिए भी आक के जो फूल हैं इसको स्याह मिर्च और अदरक के पानी में मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए, मैदे के मसाइल के लिए इसको बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने 5 से 7 आक के फूलों की जो लौंग है, ये आपको नज़र आ रही होगी। आक के फूलों के दरमियान में लौंग की तरह जो चीज़ होती है, ये आपने इतनी ले लेनी है जितनी आपने कुछ दिन की गोलियां बनानी है, तो उस हिसाब से आप ले लें। जैसे 3 चम्मच या 2 चम्मच आप ये फूलों के दरमियान का जो हिस्सा है लौंग का, ये आपने खुश्क लेनी है। और उसके बाद सादा आम नमक जो घरों में इस्तेमाल होता है वो लेना है, और स्याह मिर्च यानी काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें आपने लेनी है। नमक आप हस्बे ज़ायका इसमें डालेंगे। स्याह मिर्च और आक के फूल की जो लौंग हैं ये दोनों आपने हम वज़न लेनी है और इनको कूट लेना है। बारीक पाउडर बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद इनकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लें, बिल्कुल छोटी छोटी, और फिर इसको आपने नीम गर्म पानी से सुबह और शाम लेना है। रोज़ाना नाश्ते के बाद आपने एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी काली मिर्च जैसी गोलियां, जैसे साबुत काली मिर्च होती है उसी साइज़ की आपने गोलियां बनानी है। सुबह लेनी है नाश्ते के बाद और एक आपने खाने के बाद लेनी है। तो जब ये आप गोलियां मुस्तकिल 2-3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको पेट का दर्द, भूख ना लगना, अगर आप हैज़े का शिकार हो गए हैं, खाना खाते ही आपको खट्टी डकार आती है, और फिर खाने में जो पानी पेट से आता है बार बार हलक में खट्टा पानी महसूस होता है, इन तमाम मसाइल के हल के लिए बेहतरीन चीज़ है। और ये सिर्फ 2 चीज़ों से बनेगी, आक के फूलों की लौंग और साथ में स्याह मिर्च यानी काली मिर्च जो घरों में आमतौर पर खानों में इस्तेमाल होती है। तीसरी है सादा नमक। तो ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आप इसको बनाकर आसानी से रख सकते हैं। जिस तरह के भी मैदे के मसाइल हैं वो आसानी से हल हो जाएंगे। एक दफ़ा आपने लाना है, लाके बनाना है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आपने चटपटे किस्म के खाने, बहुत ज़्यादा तेल वाले खाने, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इस दौरान ना खाएं, क्योंकि जब मैदा बीमार होता है तो सादी ग़िज़ा खाएं, अच्छी ग़िज़ा खाएं और सेहतमंद ग़िज़ा खाएं, ताकि आपका जो मैदा है वो अच्छा हो और आप इस तरह के मसाइल से वैसे भी बच सकें। तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।